चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी बढ़ रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि चांद पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन और सर्टेन दूरी की वजह से पृथ्वी से चांद दिखाई देता है, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब चांद पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि चांद खिसकता जा रहा है पृथ्वी से दूर। वो चांद जिसे देखकर सुकून मिलता है। माएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं। बच्चों को लगता है जैसे चांद से उनका रिश्ता है। वो चांद जिसके लिए पृथ्वी पर रह रहे हम इंसानों में जाने कितने इमोशंस हैं। वो चांद जब पृथ्वी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा तब क्या होगा, ये भी बताएंगे हम आपको कि क्या होगा जब चांद पृथ्वी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या वाकई चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है और कितनी तेजी से जा रहा है। कब तक दिखेगा चांद हमारी पृथ्वी से और कितने साल हैं चांद के लुप्त होने में। दोस्तों, सन 1969 में 1969 में नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा पर रिफ्लेक्टिव पैनल इंस्टॉल किए थे। इनसे पता चलता है कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। ये गति इतनी धीमी है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते और हमारे लाइफ टाइम में भी हम ये भाप नहीं सकते कि चांद पहले से छोटा दिखाई दे रहा है, यानी दूर चला गया है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 60 करोड़ साल में चांद लुप्त हो जाएगा। 60 करोड़ साल सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन स्पेस में होने वाली किसी भी गतिविधि के लिए 60 करोड़ साल बेहद कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद 450 करोड़ साल पहले ही बना है। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार 450 करोड़ साल पहले एक छोटा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। तब पृथ्वी भी नई थी। इस टकराव के कारण पृथ्वी से बहुत सारा मलबा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डेब्री कहा जाता है, वो पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में रिलीज हुआ और धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगा और इसी ने चांद का रूप ले लिया। तब से पृथ्वी हमारी माँ है और चांद हमारा मामा। लोक कथाओं में, बच्चों की कहानियों में तो पृथ्वी और चंद्रमा का साथ कुछ ऐसा ही है। जब से मानव का पृथ्वी पर अस्तित्व है तब से चांद को पृथ्वी से इंसान अपनी आंखों से देख पा रहा है। लेकिन अफसोस कि इंसान हमेशा चांद को पृथ्वी के करीब नहीं देख पाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान चांद को देख ही नहीं पाएगा। नासा ने जब अपने रिफ्लेक्टिव पैनल्स चांद पर इंस्टॉल किए थे तब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ स्ट्रेंज चेंजेस नजर आने लगे और स्टडी करने पर पता चला कि शायद चांद पृथ्वी से दूर खिसक रहा है। उसके बाद जब इस मुद्दे को लेकर स्टडी की गई तो पता चला कि ऐसा सच में हो रहा है और आज से नहीं कई करोड़ सालों से ऐसा हो रहा है। अब घटते चांद के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज की है, जो आश्चर्यजनक रूप से चांद पर नहीं पृथ्वी पर ही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में करजीनी नेशनल पार्क में 250 करोड़ साल पुराने रोम्बिक सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि लयबद्ध तलछट चट्टानें हैं। इनमें आयरन और सिलिका रिच मिनरल्स की लेयर है जो प्राचीन समय में समुद्र तल में जमा थी और अब पृथ्वी के क्रस्ट के सबसे पुराने हिस्से में मौजूद है। सन 1972 में 1972 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट AF ट्रेडल ने इन प्राचीन चट्टानों की परतों में दिखाई देने वाले पैटर्न के बारे में कहा था कि ये पैटर्न मिलांकोविच साइकिल से प्रेरित है, जो जलवायु में हुए बदलावों से जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों, मिलांकोविच साइकिल्स पृथ्वी की ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाले पीरियोडिक चेंजेस हैं। इन साइकिल्स में पृथ्वी के ऑर्बिट की यानी कि पृथ्वी की कक्षा की, शेप की, पृथ्वी की धुरी का एंगल, पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसकी डायरेक्शन, ये सब शामिल है। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी सीधे मिलांकोविच साइकिल में से एक की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलियाई चट्टानों में अलग अलग साइकिल बेहतर तरीके से दिखाई देती है। यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी और जिनेवा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कई तरह की टेक्निक्स यूज की है और रिसर्च की है। इसी रिसर्च से पता चला कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बढ़ने का रहस्य पृथ्वी की इन्हीं प्राचीन चट्टानों की परतों में छिपा है। दोस्तों, इन चट्टानों का इस्तेमाल 246 करोड़ साल पहले की पृथ्वी और चांद की दूरी का पता लगाने के बारे में किया गया, जिससे पता चला कि तब चांद पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर करीब था और तब एक दिन 24 घंटे का नहीं 16.9 घंटे का हुआ करता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने जानकारी भी दी है कि 450 करोड़ साल पहले चांद पृथ्वी के इतना करीब था कि आज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता था और इसीलिए दिन बस 4 घंटे का होता था
और बाकी समय रात होती थी। द अटलांटिक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि धीरे धीरे चांद की पृथ्वी की परिक्रमा करने की रफ्तार कम होती गई और इसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता गया और धरती पर दिनों की लंबाई भी बढ़ती चली गई क्योंकि परिक्रमा करने की रफ्तार धीमी हो गई। ये तो सभी को पता है कि पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स चांद को अपनी ओर खींच कर रखती है और उसी कारण ये चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। साथ ही सेम टाइम पर चांद भी अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ को अपनी ओर खींचता है। उसी वजह से ज्वरीय तरंगे यानी कि टाइडल वेव्स यानी कि समुद्री तरंगे, समुद्र में जो आप देखते हैं टाइडल जो लहरें उठती हैं फुल मून में, वो उसी वजह से उठती है। द अटलांटिक के अनुसार रिपोर्ट का दावा है कि इस प्रक्रिया में मून को एक किक बैक इफेक्ट मिलता है, किसी गन के रिकॉइल की तरह। यानी जब गन फायर की जाती है तो जो एक क्विक बैकवर्ड मूवमेंट होती है उसकी तरह ही चांद को भी एक किक बैक इफेक्ट मिलता है और इसीलिए चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 60 करोड़ साल बाद चांद इतनी दूर हो जाएगा कि बस एक तारा बनकर रह जाएगा और उसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकेगा। फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। चांद धीरे धीरे सूरज के ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा और एक दिन उसकी गर्मी से पूरी तरह पिघल जाएगा और धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में कहीं गायब हो जाएगा। अगर चांद पृथ्वी से लुप्त हो गया तो क्या होगा दोस्तों? उसका पृथ्वी पर सबसे पहला प्रभाव तो यह होगा कि पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई काफी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि 250 करोड़ साल पहले दिन 17 घंटे का हुआ करता था और अब 24 घंटे का हो गया है। तो चांद अगर गायब हो गया तो दिन कैसे और कितना होगा अब ये कह पाना मुश्किल है। दूसरा सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा ज्वरीय तरंगों पर, टाइडल वेव्स पर, जो समाप्त हो जाएंगी। हालांकि ओशंस में कुछ मूवमेंट तब भी रहेंगी क्योंकि कुछ मूवमेंट सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है, लेकिन ये मूवमेंट मिनिमल हो जाएंगी और वीक भी। ओशन के ज्यादातर कोल्ड और वार्म